This timetable, these timetables I followed and I had qualified exams. और ये काम किया है मेरे लिए तो. This is for evening slots. दिन में जो मर्जी करो, दिन में आप घूम लो, दोस्तों के साथ जाओ, जो मर्जी करो, रियली. रात को जैसे ही 9:55 आएंगे, इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन, प्लीज़ लिसन टू दिस गाइज. 9:55 में एक कॉफ़ी पियो स्ट्रॉन्ग, फ़ोन रख दो साइड में, और रोज़ रात को 10 से 12 पढ़ाई के लिए ही रखो, रिगार्डलेस ऑफ एनी डैम थिंग. आप शादी में गए तब भी रात को 10 बजे से पहले पहुंच ही जाओगे, आप दोस्तों के साथ हो तब भी रात को 10 बजे से पहले पहुंच ही जाओगे. रात को 10 से 12 का टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए. नो नथिंग फॉर एल्स. फ़ोन साइड में, एंड दिस इज़ मोर देन सफिशेंट. इफ़ यू कंटिन्यू फॉर दीज 2 hours for next 6 months to 8 months, trust me guys, you will be in a much better position as compared to your peers, counterparts, like your friends or your colleagues. अगर आपका सिलेबस 2 घंटे से ज़्यादा है, मीन्स आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप पहले देख लो कितना सिलेबस है, कितने टाइम की पढ़ाई चाहिए. दिस इज़ फॉर अ नॉर्मल एग्ज़ाम, इसमें निकल जाते हैं एग्ज़ाम. नाउ नेक्स्ट इज़, एंड दिस इज़ फॉर वर्किंग पीपल एज वेल गाइज. अगर मान लो जॉब भी है, सब दोस्तों के साथ घूमना भी है, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 बजे आप घर पहुंच ही जाओगे बाय एनी वे. कभी ऐसा होगा ही नहीं. तब भी आप रात को 2 घंटे निकाल सकते हो. कॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डैट विल जोन आउट, आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर देगी एकदम से, राइट. नाउ अगर एग्ज़ाम ज़्यादा टफ है, यू नीड मोर नंबर ऑफ आवर्स. 7-8 बजे खाना खा लो, चाहे ऑफिस से आओ, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो. मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक खाना खा के कंप्लीट कर लो. चाहे घूमने भी गए हो मार्केट में, 7 बजे मार्केट से ही कुछ खा के आ जाओ. शाम को जैसे ही 8 बजेंगे, 7:55 में एग्जैक्ट आके एक कॉफ़ी का गिलास पियो. 8 से 10 एक स्लॉट पढ़ाई का, फिर थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा फ़ोन चला लो, रेस्ट कर लो, एक कॉफ़ी और पियो. 10 से 12 दूसरा स्लॉट, 4 घंटे गाइज. दिस स्लॉट रियली हेल्प मी टू क्रैक ऑल द एग्ज़ाम्स. मैंने जॉब भी की है, दोस्तों के साथ घूमा भी है, एवरीथिंग, बट आई स्टूड कंसिस्टेंट विद दिस टाइम स्लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग. और दिस स्लॉट गेव मी बेटर रिजल्ट्स. थोड़ा लक होता है, बट कंसिस्टेंटली अगर आपने 2 घंटे 1 साल या 4 घंटे 1 साल के लिए लगा दिए, इट कुड बी CFA, इट कुड बी एनी एग्ज़ाम गाइज. कंसिस्टेंटली आई एम सेइंग, नो संडेज, नथिंग. ये रखना ही रखना है हर दिन. इट कुड बी IITs, it could be your for CAT, any damn thing. इससे ज़्यादा पढ़ाई I don't think you require. And इससे ज़्यादा पढ़ाई करोगे then there will be a wear and tear. You will get tired and you will stop and you will quit studying as well. तो इससे ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली करना है. हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, अगले दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा. तो दिन में जो मर्जी करो, जस्ट ट्राई टू फिट इन दिस टाइम टेबल. अब इस टाइम टेबल में रात की पढ़ाई है, तो सुबह म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो. तो ऑपोजिट रखना है. अगर रात की पढ़ाई है, सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इम्पॉर्टेंट. अगर हेल्थ ही नहीं रही तो पढ़ाई का फ़ायदा क्या. मीन्स यू नीड टू कंबाइन बोथ द थिंग्स टुगेदर. सेम गोल्स फॉर द मॉर्निंग स्लॉट्स. सुबह उठो, सबसे पहले थोड़े बादाम वगैरह खा लो, कॉफ़ी पियो, 5 से 7 का एक स्लॉट लगा लो. उठते ही सबसे पहले पढ़ाई कर लो, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो. अगर 5 सिलेबस अगेन ज़्यादा है तो 5 से 9 का स्लॉट लगाओ, 5 से 7 एक, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और 7 से 9 दूसरा स्लॉट. गाइस जस्ट स्टिक टू द प्लान. प्लान को मत चेंज करो. या तो सुबह का स्लॉट या शाम का स्लॉट. दिन में तुम चाहे घूमो, दिन में तुम दोस्तों के साथ जाओ, जॉब में करो, जो मर्जी करो, स्टे कंसिस्टेंट एट दिस टाइम स्लॉट. देखो ये टाइम स्लॉट ऐसे हैं गाइस, दीज आर द एक्सट्रीम टाइम स्लॉट्स. ना इन टाइम में कभी दोस्त फ़ोन करेगा, ना गर्लफ्रेंड फ़ोन करेगी, ना आपके बॉयफ्रेंड्स फ़ोन करेंगे, ना घर वाले सामान लेने भेजेंगे मार्केट में, कुछ नहीं होगा इस टाइम. ये टाइम ऐसे हैं जब बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. एंड अगर आप सुबह पढ़ाई कर रहे हो तो शाम को 20 की मिनट, आई एम नॉट सेइंग 1 घंटा 2 घंटा, 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज को ले लो. इट्स मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई एनी डैम एग्जाम इन इंडिया और इंटरनेशनली एज वेल. आई होप दिस इज़ क्लियर एवरीबडी. नाउ